नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में हमने देखा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम ऑपरेटर के साथ किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और ऑपरेटर के साथ ट्रेड करने के बाद हम किस तरह से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। देखिए, मुद्दा है पैसा कमाना। बस थोड़ा सा ये है कि जितना सामान्य तरीके से हम ट्रेडिंग को अपना जितना सामान्य ढंग से करेंगे, जितना कम कॉम्प्लिकेटेड ढंग से बनाएंगे, उतना आप अच्छा पैसा यहाँ पर बना सकते हैं। ये मेरा अनुभव कहता है। आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, पहली बात यहाँ पर आज का टॉपिक है हमारा कि ऑपरेटर के साथ किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, पहला इसमें 2-3 पॉइंट्स मैंने कुछ बनाए हैं। पहला पॉइंट जो है वो है कंपटीशन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, देखिए कंपटीशन हमें इस पॉइंट से ये देखने को मिलेगा कि हमें कंपटीशन किसके साथ है। दरअसल दो तरह के ट्रेडर मार्केट में होते हैं, एक होते हैं रिटेलर और दूसरे होते हैं स्मार्ट मनी। दो तरह के ट्रेडर मार्केट में काम करते हैं, एक रिटेलर जो कि हम और आप लोग हैं, दूसरा स्मार्ट मनी है। एक रिटेलर की अगर यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो रिटेलर के पास कितना हो सकता है? रिटेलर के पास 1000 हो सकता है, रिटेलर के पास 10,000 हो सकता है, रिटेलर के पास 1 लाख हो सकता है, रिटेलर के पास 1 करोड़ हो सकता है, 10 CR भी यहाँ पर रिटेलर के पास हो सकता है। ये हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो रिटेलर मतलब जिनके पास कम पैसा है एज कम्पेयर टू स्मार्ट मनी। 10 करोड़ कोई कम पैसा नहीं है, लेकिन एज कम्पेयर टू स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी के पास कितना होता है? स्मार्ट मनी के पास होता है 2000 करोड़ रुपया। स्मार्ट मनी के पास होता है यहाँ पर 4000 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया। स्मार्ट मनी के पास ये पैसा यहाँ पर होता है। तो हमारा कंपटीशन सीधे यहाँ पर स्मार्ट मनी से है, यानी रिटेलर वर्सेस यहाँ पर स्मार्ट मनी गेम चल रहा है। अगर आप रिटेलर टू रिटेलर यहाँ पर सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत यहाँ पर सोच रहे हैं। देखिए, दूसरी बात एक चीज आपको और बताऊं, ट्रेडिंग शेयर मार्केट में पैसा कमाना, चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं, चाहे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसे कहते हैं जीरो सम गेम। ये जीरो सम गेम यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैसा बना रहे हैं, अगर एक लोग पॉजिटिव है तो दूसरा यहाँ पर नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर पैसा बनेगा। मतलब अगर इसका पैसा इसकी जेब में जाएगा तभी ये पॉजिटिव है। अगर मैं पैसा बना रहा हूँ इसका मतलब कोई ना कोई पैसा लॉस कर रहा है, कोई ना कोई पैसा लूज कर रहा है, इसलिए मैं पैसा बना पा रहा हूँ। देखिए, किसी ना किसी को तो लूज यहाँ पर करना पड़ेगा पैसा। तो कंपटीशन हमारा पहला हम ये समझिए, कंपटीशन हमारा यहाँ पर स्मार्ट मनी के साथ है। तो हमें स्मार्ट मनी की स्ट्रेटजी यहाँ पर समझनी होगी। अगर हम स्मार्ट मनी की स्ट्रेटजी, उसकी थिंकिंग, उसकी साइकोलॉजी यहाँ पर समझे तो ही रिटेलर यहाँ पर पैसा बना सकता है, अदरवाइज रिटेलर यहाँ पर हमेशा लॉस में ही रहेगा। आपने देखा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, यूट्यूब में भी सुना होगा कि 90% यहाँ पर रिटेलर पैसा गंवाते हैं और 90% स्मार्ट मनी यहाँ पर पैसा बनाते हैं। यहाँ पर पैसा सिर्फ वही बनाएगा जो स्मार्ट मनी को फॉलो करेगा, यानी जो रिटेल, जो FII DI को फॉलो करेगा, यानी जो ऑपरेटर्स को फॉलो करेगा, जो ऑपरेटर की चाल समझ जाएगा, वो यहाँ पर पैसा बनाएगा। देखिए, एक दिन पैसा बनाना, 2 दिन पैसा बनाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर की बात। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा क्लियर होता है कि हमारा कॉम्पिटिशन किसके साथ है और हमें उनकी चाल को समझना है। उसकी चाल को समझ के हमें यहाँ पर अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, उसके बाद ही हम यहाँ पर प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। देखिए, दूसरी बात कर रहे हैं टारगेट की। टारगेट का मतलब, आप 1 लाख रुपया आपने यहाँ पर लगाए हैं मार्केट में, तो आपका टारगेट क्या हो सकता है दिन भर? आप मुझे बताइए। आपका टारगेट हो सकता है 10%, आपका टारगेट हो सकता है 20%, बहुत से बहुत, अगर आप बहुत ट्रेंड फॉलोइंग है तो आपका टारगेट यहाँ पर 30% हो सकता है। मीन सीधे सीधे ऐसा ये है कि आपने 1 लाख लगा के आप यहाँ पर 30,000 कमाना चाहते हैं आज की डेट में। तो आप मुझे ये बताइए, जो 2000 करोड़ यहाँ पर लगा रहा है, 2000 करोड़ यहाँ पर जो लगा रहा है, क्या उसका टारगेट क्या होना चाहिए? उसका टारगेट 1 लाख होना चाहिए? नहीं। उसका टारगेट 2 लाख होना चाहिए? नहीं। क्या उसका टारगेट यहाँ पर 100 करोड़ होना चाहिए? बिल्कुल। वो एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर एक बड़े टारगेट के लिए आता है, उसका टारगेट यहाँ पर बड़ा होता है क्योंकि उसको मार्केट में हमसे ज्यादा अनुभव है, उसका मार्केट में हमसे ज्यादा पैसा है, उसका मार्केट में हमसे ज्यादा एक्यूरेसी है। तो इस वजह से भी हमें यहाँ पर अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो करना है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर अपना स्ट्रेटजी बनाना है, क्योंकि उनका टारगेट यहाँ पर ह्यूज है और 90% उनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो लोग पैसा यहाँ पर कमाएंगे। तो सीधी सी बात यह है ना कि जब हम इन्हें फॉलो करेंगे तभी हम यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। देखिए, एक चीज आपको मैं और बता दूं, होता क्या है, अब अगर आपने 2000 करोड़ यहाँ पर लगाए हैं, 2000 करोड़ से इस तरह से लिख देते हैं, 2000 करोड़ अगर यहाँ पर आपने लगाए हैं तो आप ये 2000 करोड़ तभी लगा पाएंगे जब इतना आपको खरीदारी के लिए, आप इसको तभी खरीद पाएंगे जब इतना कोई बेचने वाला यहाँ पर होगा। आप इसमें प्रॉफिट तभी कर पाएंगे जब आपके इक्विवेलेंट पैसे वाला कोई यहाँ पर होगा। तो इक्विवेलेंट पैसे वाला हमें यहाँ पर कैसे मिलेगा?
मतलब मैं इस पॉइंट को दोबारा समझाता हूं, अगर यहाँ पर स्मार्ट मनी आप 2000 करोड़ लगा रहा है तो 2000 करोड़ कहीं से खरीद रहा है। अगर वो बेच रहा है इसका मतलब कोई खरीदने वाला होना चाहिए। अगर वो खरीद रहा है इसका मतलब 2000 करोड़ के वैल्यूबल 4000 करोड़ के वैल्यू के समकक्ष कोई बेचने वाला है, कोई खरीदने वाला होना चाहिए। तो स्मार्ट मनी किस तरह से पैसा कमाता है इतना ह्यूज अमाउंट लगा के, ये आता है हमारे ट्रैप वाले पॉइंट्स में। इसमें हम देखते हैं। देखिए आपको एक चीज यहाँ पर थोड़ा चार्ट पे समझा दूं। देखिए थोड़ा सा मैं चार्ट यहाँ पर लगा देता हूं, आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए करता क्या है, देखिए सारा खेल यहाँ पर प्राइस एक्शन का ही है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है। देखिए माना स्मार्ट मनी ने इस पॉइंट पे खरीदारी करी, बहुत अच्छी खरीदारी करी इस पॉइंट पे। अब रिटेलर को क्या लगेगा, देखिए रिटेलर को यहाँ पर माना ब्रेकआउट दिख रहा है, तो पहली बार में हम यहाँ पर, जैसे कि हम सब सोचते हैं कि पहली बार में यहाँ पर हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे, पहली बार में हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड करेंगे। तो रिटेलर क्या करेगा ना, स्मार्ट मनी क्या करेगा, यहाँ पर रिवर्सल दिखाएगा। हमारा टारगेट यहाँ पर है तो रिवर्सल दिखाएगा। देखिए दूसरी बार क्या करेगा, दूसरी बार भी रिवर्सल यहाँ पर दिखाएगा, तीसरी बार भी रिवर्सल दिखाएगा। अब क्या करता है, जैसे ही स्मार्ट मनी ने यहाँ पर ऊपर भेजा, ब्रेकआउट फेलियर देखिए क्यों आता है। जैसे स्मार्ट मनी ने इस लाइन के ऊपर मार्केट को ले गया तो उसे पता है कि सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पर होती है, क्योंकि हम रिटेलर ने यह पढ़ा है कि ब्रेकआउट होने पर अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो चांसेस होते हैं मार्केट अपसाइड चले जाए, अगर कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो चांसेस होता है मार्केट यहाँ पर डाउन साइड चले जाए। तो स्मार्ट मनी को पता है कि सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पर कहाँ आएगी, सबसे ज्यादा बाइंग यहाँ पर आएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर। तो वो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट करते हैं और जैसे ही रिटेलर यहाँ पर घुसते हैं तो वो लोग वहां पर ट्रैप कर देते हैं और इस तरह से वो लोग पैसा यहाँ पर बनाते हैं। इसको मैं और अच्छी तरह समझाता हूँ, देखिए इस पॉइंट को और अच्छी तरह समझाता हूँ, मैं बना के यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए आपको स्मार्ट मनी किस तरह से ट्रैप करता है। देखिए स्मार्ट मनी ने यहाँ पर हमें एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस करी, यहाँ पर स्मार्ट मनी ने बाई किया है, यहाँ पर स्मार्ट मनी ने बाई किया, मार्केट को यहाँ तक ले गए, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर नीचे आ गया है। फिर यहाँ पर क्या समझेंगे, यहाँ पर देखिए रिटेलर स्मार्ट मनी फिर यहाँ पर बाई करेगा, फिर से मार्केट ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर रिटेलर पहली बार में यहाँ पर रिवर्सल प्लान करेगा, जैसा कि हम करते हैं, तो मार्केट को रिवर्स दिखाएगा। अब देखिए दूसरी बार में जब स्मार्ट मनी फिर से मार्केट को ऊपर ले जाएगा, फिर से यहाँ पर रिटेलर यहाँ पर फिर से यहाँ पर रिवर्सल प्लान करेगा। लेकिन अब की बार क्या करेगा स्मार्ट मनी, क्या करेगा, उसे पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर पैसा आ रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट आ रहा है, तो अब वो क्या करेंगे, इस पोजीशन को यहाँ से रिवर्स कर देंगे और रिवर्स करने के बाद यहाँ पर जितनी पोजीशन है सारी पोजीशन को यहाँ पर कट कर देंगे, ब्रेकआउट दे देंगे। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ से स्लो एंड स्टेडी अपसाइड की तरफ जाने लगेगा। देखिए मार्केट कवर, हम कहते हैं शॉर्ट कवरिंग रैली आने वाली, मार्केट अपसाइड की तरफ क्यों जाता है, मार्केट अपसाइड की तरफ इसलिए यहाँ पर जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस कट रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन को यहाँ पर कवर करने वाले यहाँ पर होते हैं, तो इस वजह से मार्केट जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्मार्ट मनी के द्वारा ट्रैप किया जाता है। देखिए अगर हम उनकी चाल को समझ जाए कि मार्केट को यहाँ पर मार्केट वो लोग ट्रैप करने वाले हैं, ये रिवर्सल नहीं बल्कि ये ट्रैप होने वाला है, यहाँ पर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल दिखाने के बाद अपसाइड की तरफ जाएगा, तो हम उनकी प्लानिंग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड ना करके हम यहाँ पर फिर बाइंग की तरफ प्लान करेंगे, यानी हम यहाँ पर ब्रेकआउट का यहाँ पर ट्राई करेंगे। अब आपके मन में आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर आप तो कहते हैं कि पहली बार में यहाँ पर हम रिवर्सल ट्राई करेंगे, दूसरी बार में रिवर्सल, तीसरी बार में रिवर्सल, चौथी बार जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्राई करेंगे। बिल्कुल सही बात है, होना भी ऐसी चीज, नियम भी यही कहता है, स्ट्रेटेजी भी यही है। लेकिन आपको एक इंपॉर्टेंट बात इसमें एक बता दूं, एक डेटा हम इसमें और शामिल करेंगे जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये रिवर्सल यहाँ पर सक्सेस होने वाला है या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हमारा सक्सेस होने वाला है। देखिए उसके लिए हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, हम यहाँ पर साथ में मिलाएंगे FII और DII का डेटा। ये हमें कहां से मिलेगा, FII और DII का डेटा हमें यहाँ पर से मिल जाएगा, या तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट से मिल जाएगा या फिर NSE की वेबसाइट से यहाँ पर हमें मिल जाएगा। FII DII का डेटा ये मिलेगा हमको पोस्ट मार्केट के बाद कल के लिए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए मार्केट अगर आज कल खुलने वाला है मार्केट, तो आज दिन भर में क्या ट्रेडिंग हुई, क्या बाइंग हुई, क्या सेलिंग हुई, आज हमें डेटा यहाँ पर मिल जाएगा। आज के डेटा से हम नेट बाइंग हुई है, नेट सेलिंग हुई है, तो कल के लिए अपने एक व्यू बना सकते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं अगर FII वहां पर बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट कल ऊपर ही जाएगा, DII बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये हमें एक यहाँ पर हमें एक साथ में मतलब एक कॉन्फिडेंस दे देता है
अगर आपको FII ने नेट बाइंग करी है तो इन रिवर्सल पर हम यहाँ पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। FII ने नेट बाइंग अगर करी है, दोबारा सुनिए, तो इन रिवर्सल पर, अभी मैं आपको उसका चार्ट भी दिखाऊंगा यहाँ पर, तो रिवर्सल हम यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर भरोसा नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर ब्रेकआउट कोशिश करनी चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा कि रिवर्सल की तरफ हमें यहाँ पर ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि FII ने एक अच्छे अमाउंट में, एक अच्छे नंबर के साथ यहाँ पर पिछले रात को बाइंग करी है। तो मार्केट देखिए, उन्होंने बाइंग करी है, उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगा रखा है। तो उनका टारगेट तो यही होगा ना, उनका मतलब सोचना तो ये होगा कि मार्केट अपसाइड जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर रिवर्सल ट्राई नहीं करेंगे। ये डेटा हम साथ में मिलाएंगे तो हमारी ट्रेडिंग की यहाँ पर सक्सेस प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, हमारी एक्यूरेसी यहाँ पर बढ़ जाएगी। इस तरह से हम ट्रेड स्मार्ट मनी के साथ इस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको साइट पे ले चलता हूँ, उस वेबसाइट पे ले चलता हूँ जहां से आपको और क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मैंने खोल के रखा हुआ है 11 अगस्त का, कुछ देखिए मिला देता हूं मैं, कुछ यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर काम हो सकता है। देखिए 3 अगस्त का डेटा की यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए 3 अगस्त में देखिए यहाँ पर कैश मार्केट में FII ने कैश मार्केट में यहाँ पर सेलिंग करी है, DI ने यहाँ पर बाइंग करी है 1700 करोड़ रुपया। लेकिन FII ने इंडेक्स फ्यूचर में, देखिए इंडेक्स फ्यूचर में FII ने 19,000 करोड़ रुपया यहाँ पर बाइंग करी है। अब देखिए 3 अगस्त का डेटा है शाम को, तो इसका इंपैक्ट हमें 4 अगस्त के मार्केट पर देखने को मिलेगा। देखिए अब हम चार्ट पे जाके यहाँ पर 4 अगस्त का मार्केट यहाँ पर खोलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ 4 अगस्त के मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए नेट बाइंग यहाँ पर 19,000 करोड़ की है, मैंने 30 मिनट का यहाँ पर चार्ट लगाया हुआ है। नेट बाइंग यहाँ पर 19,000 करोड़ की है। तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट खुला, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद, क्योंकि गैप अप खुला मार्केट, 19,000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग है कुछ FII की स्टॉक ऑप्शन, सॉरी इंडेक्स ऑप्शन में 19,000 करोड़ की बाइंग है। देखिए मार्केट आया कल के सपोर्ट पर, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर अब हमें देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, कई सारे एग्जांपल आपको और भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पहली कैंडल से ही आप वहां पर बाय करना शुरू कर दिया, आप प्राइजेक्शन बना दीजिए। इसके साथ आपको प्राइजेक्शन की नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी यहाँ पर है। देखिए 2 अगस्त का डेटा देख लेते हैं। 2 अगस्त का डेटा मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, 2 अगस्त का डेटा में देखिए FII ने इंडेक्स ऑप्शन में यहाँ पर 13,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है। और हमारा चार्ट में देखिए 2 अगस्त का, सॉरी 3 अगस्त का, देखिए 2 अगस्त के डेटा में यहाँ पर 19,000 करोड़ है ना, 13,000 करोड़ की यहाँ पर बाइंग है। चार्ट में देखिए मार्केट यहाँ पर नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पर फिर से हमें यहाँ पर देखिए मार्केट जब वन में गिर रहा है, वन में गिर रहा है, लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पर ऊपर उठने की कोशिश करे तो यहाँ पर मार्केट हमें अपसाइड शिफ्ट होगा हुआ दिखा। हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ट फॉलो कर नहीं रहा है। दूसरे देखिए आप बैक टेस्ट और कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरह से देखिए 31 जुलाई का, देखिए 31 जुलाई के दिन FII ने यहाँ पर नेट सेलिंग कर रखी है लगभग 10,000 करोड़ की। तो हम 1 अगस्त का चार्ट देखेंगे। देखिए 31 को ये कर रखा है, 1 अगस्त का देखिए मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद हमें यहाँ पर डाउन साइड आता हुआ दिखा। देखिए ऐसा नहीं है कि आप अगर उन्होंने सेलिंग कर रखी है तो पहली कैंडल से आप सेल करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पर प्राइजेक्शन बनने दीजिए, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होने दीजिए। जिस साइड ब्रेक होता है, अगर हमारा सेलिंग उन्होंने ज्यादा किया तो सेल साइड हमें यहाँ पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखनी चाहिए। अगर उन्होंने बाइंग की है, FII DI ने बाइंग की है कैश मार्केट और इंडेक्स ऑप्शन में, तो फिर हमें यहाँ पर बाय साइड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बात आप तक पहुंच पा रही होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो के पीछे का लॉजिक आपको पसंद आया हो। आप इसमें बैक टेस्ट करिए, आपको 99% यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। आपको एक व्यू बन जाएगा दिन भर में कि आपको करना क्या, आपको सेल साइड जाना है या आपको बाय साइड जाना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।